पुलवामा हमला एक कश्मीरी नौजवान के हाथों अंजाम दिए जाने को माहिरीन भारत के लिए फिक्र की बात करार दे रहे हैं। जैश ए मोहम्मद ने इसको अपनाया, इस स्ट्राइक को कहा कि ये हमारे लोगों ने किया है। पर यह जरूर है कि पिछले 2-3 साल से जो भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी रही है वो बड़ी कठोर रही है। उसमें मिलिट्री ऑप्शन ही केवल देखा गया है, पॉलिटिकल ऑप्शन को नकार दिया है। और उसका नतीजा ये हुआ है, आंकड़े ये दिखाते हैं कि लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो काफी बढ़ गया है। हमले के बाद दुनिया ने भारत के साथ यकजहती दिखाई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने तो ये तक कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सेल्फ डिफेंस के हक की हिमायत करता है। ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका और दूसरे मुल्क भारत की किस हद तक मदद कर सकते हैं। यूएस का जो इंटरेस्ट अभी अफगानिस्तान में है और वो कबूल कर चुके हैं कि हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सीरियसली हमारी मदद कर रही है, तो क्या वो आईएसआई को या पाकिस्तानी आर्मी को उतना प्रेशराइज करेंगे? भारत के पास लीवरेज नहीं है, ये सीधी बात है। ना हम बहुत भारी एक्सपोर्टिंग पावर हैं, ना हमारे पास तेल है जो कि हम लोगों को और रोक सकते हैं, जैसे ना हमारे अमेरिका के जैसी फाइनेंशियल शक्ति है कि हम सैंक्शन करें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सख्त रवैया अपनाते हुए कह चुके हैं कि पुलवामा का जवाब फौज देगी। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। लेकिन फौजी कार्रवाई पर भी राय बटी हुई है। हर दृष्टि से उनमें कमजोरी है और उस कमजोरी का अभी तक हमने कभी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल देश है। लेकिन अगर हमें विवश होना पड़े तो उनकी स्टेबिलिटी की हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन में एक अनसर्टेनिटी रहती है, तो परिणाम भारी तो जरूर हो सकते हैं। भारत में इंतखाब का वक्त भी आ रहा है और हुकूमत समेत सभी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज में बात कर रही हैं, मगर ताजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि बयानात अपनी जगह, इक़दामात का फैसला ठंडे दिमाग से होना चाहिए। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।